हेलो स्टूडेंट मु मोर ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन चैनल को वेलकम जोड़ाऊँ। तो आशा करुच्ची पिला माने समस्ते बहुत ही भल थे एवं आपण परिवार रे मध्य प्रायतः समस्ते बहुत ही भल थे। तो पिला माने आज आम देखा कंप्यूटर रो आपण माने एटी देखि जानि पारथिबे। देखंतु जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर हला कंप्यूटर रो आमे जेनरेशन विषय देखिबा। जेनरेशन माने कौन देखिबा केतोटी जेनरेशन अछि हला तार उदाहरण देखिबा सुविधा कौन असुविधा कौन ए सब आमे डिटेल्स देखिबा। तो ता पूर्वरु जदि पिला माने आपण माने मोर टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नांती ताहले सर्वप्रथम आपण कोन करिवे ना प्ले स्टोर को जिबे। प्ले स्टोर को गला परे टेलीग्राम बोली एक एप्स अछि आपण माने से एप्स को सर्वप्रथम डाउनलोड करिवे। डाउनलोड करि सारला परे ताको ओपन करिवे। ओपन कर सारला परे सर्च करिवे ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन बोली देखिए। ओडिया मीडियम क्लासेस लिखि देले डायरेक्ट आसीबो एजुकेशन ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन बोली आसीबो। देखिए लोगो रे मध्ये ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन बोली थिबो ओडिया माध्यम शिक्षा बोली थिबो। तळे देखिए पूरा तळे देखिए जॉइन बोली आसीबो। आपण माने सेही जॉइन रे ही क्लिक करिवे। क्लिक करे डायरेक्टली आपण माने ए ग्रुप रे जॉइन हला परे आपण माने ओ ट्रिपल एसी ओ डबल एसी ओपीएससी हला आरआई ओमी एसएफएस जे भीडब्ल्यू आईसीटीएस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई ए सब आपण को कोन काम रे आसीबो। माने आपण को सेही एग्जाम गुडी को ए सब एग्जाम गुडी करे ए जो हमर जेनरेशन विषय रे आछि हला तार उदाहरण पचरुची को जेनरेशन रे कोन टेक्नोलॉजी व्यवहार करा जायतिला सब आपण माने आज बुझिए हला। तो आपण माने क्लास सहित आपण माने डेली पीडीएफ पाई परिबे। क्लास सहित आपण माने पीडीएफ मध्ये पाई परिबे। पीडीएफ को फ्री रे डाउनलोड करि परिबे कोनो से टंका देबा को पड़िबो नाही। तापरे आपण माने डेली जॉब अपडेट पाई परिबे जे कोनो से जॉब अपडेट आसना काई आपण माने जॉब अपडेट पाई परिबे। जदि पिला माने आपण माने जॉइन हेबा पई चाहउछन्ती ताले वीडियो डिस्क्रिप्शन रे समस्त लिंक दे देबी आपण माने सेठी डायरेक्टली क्लिक करिगी आपण माने जॉइन हे जिवि। ओके तो चलंतु पिला माने आज हम देखिबा जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके तो ता पूर्व हम देखिबा व्हाट इज कंप्यूटर जेनरेशन हला। जेनरेशन माने कोन देखो आपण माने एठी देखि पड़तिबे डेफिनेशन। Computer generation refers to the different stages in the development of computers based on the technology used। देखो कंप्यूटर जेनरेशन माने डिफरेंट कोन स्टेजेस को कहा जाए। डेवलपमेंट जेमिति की डेवलप माने देखो वर्तमान आमे को टेक्नोलॉजी व्यवहार करूछ। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे कोन होची ना हमर टेक्नोलॉजी बढ़ी जाउची ना टेक्नोलॉजी हला। जेमिति की आगरे देखो हला छोटो मोबाइल थिला माने स्मार्टफोन नथिला हो ना। तो वर्तमान कोन स्मार्टफोन आसी गला। स्मार्टफोन सहित आपनकर 4G आसीला। 4G पर आपनकर कोन देखिबे 5G आसी गला बुझि पाले। तो जेनरेशन पूरा चेंज हो जाउची बुझि पाले। तो देखो आगरे कोन रिचार्ज आपन टॉप अप पकाइबा को पडुतिला वर्तमान कोन रिचार्ज 1 मंथ रो पकाइले आपण माने कोन फ्री रे चलै। तो कोन टेक्नोलॉजी चेंज हो चलछि। तो बुझी परछन्ती देखो कंप्यूटर जेनरेशन रिफर्स टू द डिफरेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट माने जोटा डेवलप हो चलछि कंप्यूटर रो हला टेक्नोलॉजी बहुत यूज करा जाउछि। देखो देयर आर 5 जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर हला। आपण माने एठी केतोटी जेनरेशन देखिबा को पाइबे ना 5टी जेनरेशन हमें देखिबा को पाइबा। देखो फर्स्ट जेनरेशन सेकंड जेनरेशन थर्ड जेनरेशन फोर्थ जेनरेशन एवं फिफ्थ जेनरेशन बुझि पाले। तो हमें फर्स्ट हम देखिबा फर्स्ट जेनरेशन विषय रे फर्स्ट देखिबा। देखो प्रथम देखो फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो तो फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 रो 1959 मध्य रे चलिला हैला। तो सेही समय जो टेक्नोलॉजी यूज होइतला कोन से टेक्नोलॉजी ना वैक्यूम ट्यूब
तो पिला माने वेरी इंपोर्टेंट ये सब भी मन रखा दरकार आपको कहीं देखो फास्ट जनरेशन रे कौन को टेक्नोलोजी व्यवहार करा जाउतिला ना वैक्यूम ट्यूब एटा मन रखिबे वैक्यूम ट्यूब्स है ना तार पिक्चर कौन थिला लक्ष्य तार लक्षण कौन थिला देखो से फास्ट जनरेशन रो देखो वेरी लार्ज इन साइज है तार साइज बहुत बड़ थिला कंज्यूम हाई इलेक्ट्रिसिटी है बहुत इलेक्ट्रिसिटी विद्युत आवश्यक पड़ुथिला जेनेरेटेड मच हिट एवं बहुत जेनेरेटेड हिट मध्य बहुत जेनेरेट होता बुझी पार्छ तो देखो ये आप देखिपारे देखो स्लो प्रोसेसिंग स्पीड है प्रोसेसिंग टा स्लो रू स्पीड वेरी एक्सपेंसिव मेसिन लैंग्वेज यूज है ना मेसिन लैंग्वेज यूज थिला वेरी एक्सपेंसिव थिला बेसी कॉस्टली माने बहुत कोन आपनकर मूल्य बहुत थिला बुझी पारले तापर देखो एडवांटेज जोटा कि सुविधा कौन होतिला हमकु फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ना हमरो इलेक्ट्रिक चलतिला तो फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फास्टर देन मैकेनिकल कंप्यूटर टारो फास्टर देन थिला तो डिसएडवांटेज हमरो असुविधा कौन कौन होतिला देखो हमरो असुविधा कौन कौन होतिला ना लार्ज साइज बहुत साइज रे बहुत बड़ थिला है ना तो सेति पय ताकू गुटे जगह न जागू नेबा आनिबार असुविधा होतिला हाई पावर कंज्यूमेशन बहुत कोन कोन पावर आवश्यक कंज्यूम करथिला आवश्यक पड़ुथिला हाई मेंटेनेंस करो पड़ुथिला तब लेस रिलायबल थिला तो आपण माने एग्जांपल दे परबे देखंतु सही कंप्यूटर जे जनरेशन रे कोन कोन व्यवहार करो तल देखंतु ENIAC EDVAC तापर EDSAC Univac 1 IBM 650 तो ए सब होला फास्ट जनरेशन रो एग्जांपल बुझी गले तो आपण माने एटा गोटे वेरी इंपोर्टेंट हैला एटा एटा तो प्राय ए तीनोटी आपण माने एग्जांपल देखिबा को पाइबे आपण माने पांचटी मन रखिबे बट वेरी इंपोर्टेंट ए तीनोटी प्राय आसी थाए बुझी परले तापर देखो हम वर्तमान देखिबा सेकंड जनरेशन देखो सेकंड जनरेशन तापर आसिला 1900 देखो 59 टू 1965 पर्यंत एतकी पर्यंत सेकंड जनरेशन चलतिला तो टेक्नोलॉजी कोन यूज करा जाउतिला ना ट्रांजिस्टर कोन तो देखो सेकंड जनरेशन रे हला कोन को टेक्नोलॉजी यूज करा जाउतिला पचारले आपण कोन करिवे ना ट्रांजिस्टर होइबे एवं केते मसिया एटा मध्ये मन रखिबे तापर देखो देखो इति फिक्चर हमरो कोन थिला तार लक्षण कोन कोन थिला देखो एक नंबर देखो इटा स्मॉलर देन फास्ट जनरेशन थारो जस्ट टिके छोटो आसिला इरा जो हैला तापर फास्ट प्रोसेस मध्ये स्पीड थिला लेस हिट जनरेशन जे फास्ट जनरेशन तारो टिके कम हिट आवश्यक होला बुझ परले मोर रिलायबल लो पावर कंज्यूमेशन जस्ट टिके हमरो फास्ट जनरेशन तारो एटा टिके कम पावर आवश्यक पड़िला सेकंड जनरेशन रो बुझी परले तापरे हमरो लैंग्वेज कोन यूज करा जाउतला देखो जेनेति कि असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज फोटोन कोबोल हला ए सब बुझी परले तो आपण माने बुझी पाछंती तापर देखो हमरो सुविधा कोन कोन होतला ए सब हमरो सेकंड जनरेशन सुविधा कोन हैला हमन को देखो बेटर परफॉर्मेंस बढ़िया हैला हला जस्ट के छोटा आसला देखो केते हमर लो पावर कंज्यूमेशन हैला तापर आपण को कोन लेस हीट मदो कम हीट हैला हीट करतिला कम फास्टर माने फास्ट प्रोसेसिंग होतिला हैला लोअर कॉस्ट एवं देखो फास्ट जनरेशन पूरा हाई एक्सपेंसिव माने हाई कॉस्ट रे मिलुतला बट हमर सेकंड जनरेशन रे कम माने कोन मूल्य रे मतो मिलवा कारण होला माने मिलिला बुझी परले छोटो जस्ट के आसिला तापर देखो एग्जांपल को देखो कोन कोन से सब ना IBM देखो 1401 IBM 7000 देखो 94 अछि
तापर देखो सीडीसी 1604 अच्छी ए सब गोटे गोटे सेकेंड जनरेशन रो देखो हनीवेल 400 ये सब सेकेंड जनरेशन रो उदाहरण। तापर देखो थर्ड जनरेशन देखो हमर थर्ड जनरेशन 1965 रु 1971 मध्य चलला थर्ड जनरेशन। तो हमारा टेक्नोलॉजी कौन यूज करगला आईसीएच जोटा कि इंटीग्रेटेड सर्किट बोली कह जाए आईसी मध्ये कोइ परिबा आईसी शॉर्टकट है ना। तो पिक्चर कौन है देखो तार लक्षण कौन थिला स्मॉलर इन साइज देखो सेकंड जनरेशन थारु आउर टिके छोटो आसिला हाई स्पीड रो काम करथिले से कंप्यूटर रहला हाई स्पीड रो करूथिला मोर रिलायबल थिला बेसी कीबोर्ड मॉनिटर इंट्रोड्यूस तापरे मॉनिटर कीबोर्ड सब आसिला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज तापर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हैला मल्टी प्रोग्राम सपोर्ट तापरे गुटे टाइम रे 3-4 काम करथिले आला। तो एटा थर्ड जनरेशन बुझी पारले। तो तार ए भया लक्षण थिला से कंप्यूटर वन वर्तमान सुविधा हमर कोन कोन हैला एथि देखो लेस मेंटेनेंस कम माने कोन कम समय रे बहुत मेंटेनेंस करथिले बेटर स्टोरेज मध्ये बहुत बढ़िया थिला लो पावर कंज्यूमेशन देखो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थारो भी एटा आउरी लो माने कोन पावर बहुत कम एरे मध्ये चलिला बुझिला। एग्जांपल देखो एग्जांपल देखि पड़ती देखो आईबीएम सिस्टम हला न आईबीएम 360 आईबीएम सिस्टम देखो 370 पीडीपी 8 पीडीपी 11 ए सब गोटे गोटे कोन थर्ड जनरेशन रो एग्जांपल। वर्तमान देखो फोर्थ जनरेशन को देखो ओके फोर्थ जनरेशन देखो 1971 टू 1980 मध्य रे है केते 1971 टू 1980 मध्य रे चलना बुझी पाले। तो टेक्नोलॉजी कौन यूज है देखो VSLI नहले आपण को माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर को जनरेशन आरंभ हैला कहले कोटा कहबे फोर्थ जनरेशन रे भेर देखो V अछि LSI टेक्नोलॉजी वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्विस एंड स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्विस है ना। देखो तार लक्षण कौन दिला देखो वेरी स्मॉल थर्ड जनरेशन टारो भी आउरी टिक स्मॉल आसिला छोटो आसिला तार साइज रे तार भी आउरी फोर्थ कोन और थर्ड जनरेशन टारो भी हाई स्पीड काम करला हैला। तापर पर्सनल कंप्यूटर जोटा कि देखिबे छोट छोट आपण पर्सनल कंप्यूटर आपण माने गुटे जगह आउ गुटे जगह को नै नेबा आनिबा करियला ई कंप्यूटर माने फोर्थ जनरेशन आसिला। तापर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जोटा कि ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये यूज हैला इंटरनेट सपोर्ट हैला। तापर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एवं स्टोरेज रो कैपेसिटी मध्ये बहुत आसिला माने कोन बहुत एक तयारी बोल माने कंप्यूटर रे बुझी पारले। तो ए भलिया तार कोन लक्षण सब मिलेला बुझी पारले। तापर सुविधा कोन आला ए सब कंप्यूटर हैलारु पोर्टेबल हो गला रिलायबल बहुत बढ़िया हैला। तापर देखो हैला देखि पड़थिबे अपडेबल तापर हाई परफॉर्मेंस हैला बहुत बढ़िया हैला गुटे जगह ओने चैनल को नहीं पारले। देखो उदाहरण देखो जेमिति कि आपण लैपटॉप डेस्कटॉप एप्पल हैला मींस तो हैला आईपीएम पीसी ए सब को आपण माने कोन वर्तमान आपण माने लैपटॉप यूज करछन्ती डेस्कटॉप यूज करछन्ती करछन्ती नै तो आपण को गुटे जगह ओने चैनल को नहीं पारले हैला। वर्तमान आमरो फिफ्थ जनरेशन हैला फिफ्थ जनरेशन माने 1982 वर्तमान चली प्रेजेंट वर्तमान चली बुझी पाले। वर्तमान 1982 वर्तमान जो चली एटा होची फिफ्थ जनरेशन। तो को जनरेशन चली ना फिफ्थ जनरेशन चली। तो टेक्नोलॉजी कौन यूज है एआई यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए जे कौन सी आपण थंबनेल बनाइबे
ହେଲା ଯେକୌଣସି ବନାଇବେ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଗଲେ। ନହେଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ULSI ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ହେଲା। ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନରେ ପଚାରିବ କଣ କୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରାଯାଉଛି କହିଲେ ULSI ଥିବ, ନହେଲେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯୋଉଟା କି AI ଥିବ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି ଥିବ ହେଲା। ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ କଣ ଦେଖ, କେମିତି AI ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା, AI ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରିହଉଛି। ରୋବୋଟିକ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା, ମେସିନ ଲର୍ନିଂ ଦେଖ ମେସିନ ଲର୍ନିଂ ସବୁ ହଉଛି ହେଲା। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉଛି, ଭଏସ ରିକଗ୍ନାଇଜେସନ ସବୁ ହଉଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ତ ସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଆମକୁ, ସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ କରିବେ ସବୁ ସ୍ପିଡ ସବୁ ହଉଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ଡିସିସନ ମେକିଂ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ପିଡ ଯେକୌଣସି ଡିସିସନ ସ୍ପିଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଯାହା ବି ଜାଣିବ ନା AI ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରିଦଉଛ। ଯାହା ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିବାର ଅଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉଟା ଲେଖିବାର ଅଛି ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ AI ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଯାଉଛି। ଅଟୋମେସନ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ ଏତେ ବଡଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି କରିବେ ସବୁ କରିହଉଛି, ଡିଭାଇଡ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଯାହା ବି ହେଲା। ସୁବିଧା ବହୁତ ହେଲା ଆମକୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଦେଖ AI କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ରୋବୋଟ୍ସ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, AI କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲା, ରୋବୋଟ୍ସ, ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାର୍ସ ଆସିଲା ହେଲା, ଚାଟ ବୁଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପଢିଲୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ, ଥାର୍ଡ, ଫୋର୍ଥ, ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ ଏସବୁ ପଢିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଜେନେରେସନ ଦିଆଯାଇଛି, କୋଉ ବର୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଆଯାଇଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନରେ 1946 ରୁ 1959 ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା, ଯୋଉଟା କି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଟ୍ୟୁବ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ ହେଲା। କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ନା ମେସିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ENIAC ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି କହିବା ୟୁନିଭେକ୍ ହେଲା। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ଦେଖ ହେଲା 1959 ଟୁ 1965 ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ ୟୁଜ କରାଗଲା ନା ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର। ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନରେ, ଆସେମ୍ବଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉଟା କି ଦେଖ ଲେଖା ଅଛି ଫର୍ଟନ, କମ୍ବୋଲ ଏସବୁ। ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଦେଖିବା IBM 1401। ତାପରେ ଦେଖ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ, ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ ଦେଖ 1965 ଟୁ 1971 ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ IC ୟୁଜ କରିଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ସର୍କିଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ ହେଲା ଏଠି ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା IBM ସିଷ୍ଟମ 360। ଫୋର୍ଥ ଜେନେରେସନ ରେ ଦେଖ 1971 ଟୁ 71 ଟୁ 1980 ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା, 1980 ଯୋଉଟା କି ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ୟୁଜ କରାଗଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯଦି ଦେଖିବା C++, ଜାଭା ଏସବୁ ୟୁଜ ହେଲା। ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଏଇଠି, ଉଦାହରଣ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଝିଲା। IBM PC, Apollo ହେଲା, Macintosh। ତାପରେ ଆସିଲା ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ, ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ 1980 ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା କି ULSI ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ AI ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ ହଉଛି। ଦେଖ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ କଣ AI ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ ୟୁଜ ହେଲା, ଯେମିତିକି ପ୍ରୋଲଗ, ଲିସ୍ପ ହେଲା, ମଡର୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜ ହଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେ AI କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ରୋବୋଟ ଅଛି ହେଲା। ତ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ କଟ ମଧ୍ୟ ନେଇକିନା ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଫିଫ୍ଥ ଜେନେରେସନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ହେଲା, ଏସବୁ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 20 ରୁ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ମାନେ ଏକ୍ସାମ ରେ କେମିତି ଆସିବ ତାହା ମୁଁ
ସେଇ ଭଳିଆ क्वेश्चन କରିଛି ହେଲା। ତ ଦେଖ एग्जाम पॉइंट ऑफ एरो केमिति आपण माने मन रखिबे। तो एटा मते आपण मन रखिबे देखो मु क्वेश्चन तैयार कर दै छी हैला आपण माने क्वेश्चन करिवे। तो देखो एटा आपण माने छोट ट्रिक्स रे आपण मन रखि पारि मन रखि पारिया को। तो फर्स्ट जनरेशन रे वैक्यूम ट्यूब्स हैला एटा वेरी इंपोर्टेंट। सेकंड जनरेशन रे ट्रांजिस्टर व्यवहार कला गला। थर्ड जनरेशन रे इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन रे माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आ मेमोरी ट्रिक्स रे आपण मन जदी मन रखिबे देखो हैला देखि पड़ते ओके। तो देखो भी रे वैक्यूम ट्यूब्स VT IC MP AI सब लेखा अछि आपण माने मन रखिबे ओके। वर्तमान आमे देखिबा देखो 20 प्लस आपनकर क्वेश्चन अछि हैला टिके जूम करतबा देखो। एक नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। एक नंबर क्वेश्चन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना कौन यूज करा जाए फर्स्ट जनरेशन रे देखो को टेक्नोलॉजी को आमे व्यवहार करथिले ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स इंटीग्रेटेड सर्किट न माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन रे हैला देखो आंसर को देखो ओके। सेकंड जनरेशन सेकंड क्वेश्चन को देखो द पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज माने को माने केते वर्ष रो केते वर्ष मध्य रे फर्स्ट जनरेशन चलिला देखो कोटा हो राइट आंसर। आउ डी कोटी होता देखो डी अछि 97 ऑन द प्रेजेंट कोटा हो राइट आंसर देखो 1942 1956 मध्य रे हला 56 थिबो नले 59 भीतर थिबो हला। तो ऑप्शन नंबर ए ऑफ राइट आंसर। तापर देखो 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो व्हिच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे को टेक्नोलॉजी यूज करते देखो AI IC एस अछि ट्रांजिस्टर ना वैक्यूम ट्यूब्स एटा तो फर्स्ट जनरेशन रे हैला। तो ताले ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर बी ओवर राइट आंसर हैला। तापर देखो फोर्थ नंबर को देखो 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हैला। तो कोटा व्यवहार करा गला देखो को जनरेशन माने थर्ड जनरेशन रे को टेक्नोलॉजी यूज करा गला मैग्नेटिक ड्रम एटा तो नो माइक्रो प्रोसेसर वैक्यूम ट्यूब तो फर्स्ट जनरेशन रे कोटा हबो देखो थर्ड जनरेशन कोटा हबो इंटीग्रेटेड सर्किट और ना माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो इंटीग्रेटेड सर्किट ऑप्शन नंबर सी। तापर देखो 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स एयर बेस्ड माने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर रे हैला हम को टेक्नोलॉजी यूज करा जायथिला देखो को टेक्नोलॉजी एटा रो नो वैक्यूम ट्यूब तो फर्स्ट जनरेशन ट्रांजिस्टर कोन सेकंड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट तो थर्ड जनरेशन ता माने ऑप्शन नंबर सी ओवर राइट आंसर जोटा कि फोर्थ जनरेशन पे यूज करा जायतिला। तापर देखो 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स मेनली फोकस ऑन हमर जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर मेनली आमे वर्तमान कोटी आमे फोकस करछु देखो देखो वैक्यूम ट्यूब्स नो एटा तो फर्स्ट जनरेशन पे ट्रांजिस्टर तो आपन को सेकंड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन तामे रोइला कोटा ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोटा कि आपण माने एआई मध्ये कहि पारे फिफ्थ जनरेशन रे यूज करा जाउछि वर्तमान चलिछि हैला। तापर देखो देखो एटा अछि ENIAC बिलोंग्स टू ए जो देखो EN लेखा अछि IAC अछि एटा गोटे कंप्यूटर हैला। तो ENIAC देखो को जनरेशन रो गोटे उदाहरण फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ना फोर्थ जनरेशन। तो एटा गोटे कोन
फास्ट जनरेशन रो गोटे उदाहरण फास्ट जनरेशन ओके 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो व्हिच जनरेशन इंट्रोड्यूस ऑपरेटिंग सिस्टम देखो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जनरेशन रे यूज करवा ऑपरेटिंग सिस्टम देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को जनरेशन देखो सेकंड ना थर्ड हो देखो आंसर हो थर्ड तो कोडा हो ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन रे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करवा तापर 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो 9 नंबर क्वेश्चन व्हिच जनरेशन computers were smaller and faster than the first generation तो देखो को जनरेशन कंप्यूटर है ना एटार जो ऑप्शन दिया है भितर स्मॉलर छोट एवं फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन एवं वेरी स्पीड काम करिवो फर्स्ट जनरेशन ठारो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ठारो वेरी स्पीड काम करिवो एवं छोट मध्य तो कोटा हबो देखो सेकंड जनरेशन हो ना थर्ड ना फोर्थ ना फिफ्थ सेकंड ना फर्स्ट सेकंड जनरेशन तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर सेकंड जनरेशन ओके तापर देखो 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो 10 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन आरो जो माइक्रो प्रोसेसर को जनरेशन रे इंट्रोड्यूस करा जायतला बा व्यवहार करा जायतला देखो फर्स्ट अच्छी सेकेंड थर्ड फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर तो कोडा होगा राइट आंसर फोर्थ जनरेशन तो ऑप्शन नंबर डी हो देखो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर तापर देखो 11 नंबर व्हिच जनरेशन कंप्यूटर्स कंज्यूम्ड द मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी तो को जनरेशन कंप्यूटर रे कंज्यूम माने मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी माने हाई इलेक्ट्रिसिटी दरकार होइतिला तो को जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोटा हो मोस्ट माने अधिक कोटा फर्स्ट जनरेशन ए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर फर्स्ट जनरेशन ओके तापर देखो 12 नंबर क्वेश्चन व्हिच जनरेशन यूज मैग्नेटिक कोर मेमोरी को जनरेशन रे व्यवहार करा जायतिला देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोटा सेकंड जनरेशन रे मैग्नेटिक कोर व्यवहार करा जायतिला तापर देखो 13 नंबर क्वेश्चन को देखो VLSI टेक्नोलॉजी इज यूज एसोसिएटेड विथ देखो हमरो जो VLSI टेक्नोलॉजी को जनरेशन रे व्यवहार करा जायतिला फर्स्ट सेकंड थर्ड ना फोर्थ जनरेशन तो को जनरेशन रे देखो कोडा हो फर्स्ट जनरेशन रे तो वैक्यूम ट्यूब होना नहीं वैक्यूम ट्यूब यूज करा गला तापरे सेकंड जनरेशन रे कोन ट्रांजिस्टर थर्ड जनरेशन रे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट फोर्थ जनरेशन रे माइक्रो प्रोसेसर बा आपण कोइ परे VLSI तो डी ओवर राइट आंसर देखिबा डी ओवर राइट आंसर ओके तो आरो राइट आंसर कोटा हो डी तापर देखो 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो एआई बेस्ड सिस्टम बिलोंग टू ये जो एआई बेस्ड देखो एआई बेस्ड सिस्टम जोटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को जनरेशन रो व्यवहार करा जाउछि देखो सेकंड फिफ्थ फोर्थ थर्ड वर्तमान माने फिफ्थ जनरेशन चलीछि वर्तमान फिफ्थ जनरेशन चलीछि ना नहीं तो सेति पे ऑप्शन नंबर सी ऑफ राइट आंसर तापर देखो 15 नंबर क्वेश्चन तो पिला माने हमें 15 नंबर क्वेश्चन रे पळे आसी आरो अछि हम पाखरे 5टी क्वेश्चन अछि ओके तो देखो द इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर रिप्लेस हैला तो हमरो ट्रांजिस्टर का को रिप्लेस करी कि आसिला ट्रांजिस्टर देखो एआई ना वैक्यूम ट्यूब माइक्रो प्रोसेसर ना आईसी ट्रांजिस्टर को समय सेकंड जनरेशन ता माने का को रिप्लेस करछि फर्स्ट देखिबा आंसर देखिबा वैक्यूम ट्यूब होना नहीं फर्स्ट जनरेशन को रे जोटा वैक्यूम ट्यूब यूज करा जायतिला एटा फर्स्ट जनरेशन को तो या को ही रिप्लेस करी कि कोटा आसिला
ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଆସିଲା। ବୁଝିପାରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ 16 नंबर क्वेश्चन। तो एटा को पढ़ो 16 नंबर क्वेश्चन। व्हिच जनरेशन इंट्रोड्यूस कीबोर्ड एंड मॉनिटर। को जनरेशन रे कीबोर्ड मॉनिटर सब आसिला यूज करबा को आरंभ कले। देखो कोटा हबो राइट आंसर 16 नंबर क्वेश्चन कोटा हबो थर्ड जनरेशन रे। तो थर्ड जनरेशन रे यूज करा गला कीबोर्ड सब हैना कीबोर्ड सब यूज करा गला। तापर देखो 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। व्हिच जनरेशन इज करंटली इन यूज। वर्तमान को जनरेशन चली थर्ड तापर फोर्थ फिफ्थ कोटा फिफ्थ वर्तमान चलची कोटा फिफ्थ जनरेशन हला सी ओवर राइट आंसर। तापर देखो वेरी इंपोर्टेंट देखो एटा IBM 1401 बिलोंग्स टू ए जो कार उदाहरण IBM 1401 ए जो कंप्यूटर हला को जनरेशन रो उदाहरण देखो कोटा हो थर्ड ना फर्स्ट हो देखो सेकंड जनरेशन कोटा सेकंड जनरेशन रो गोटे उदाहरण 1400 केते 1 IBM का हैला बुझी परले। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िया। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। व्हिच जनरेशन कंप्यूटर्स बिकम मोर रिलायबल ड्यू टू IC। तो को जनरेशन कंप्यूटर बेसी कोडा रिलायबल जोटा IC ठारू देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो को जनरेशन 19 नंबर देखो थर्ड जनरेशन है ना सी ओवर राइट आंसर सी थर्ड जनरेशन। तापर रखिबा 20 नंबर क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। देखो एटी करेक्ट ऑर्डर दिया है ता माने आपण माने कोन करिवे जेंति फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन फोर्थ है ना फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन एमिति फर्स्ट जनरेशन तो कोन व्यवहार करा जायतिला सेकंड जनरेशन कोड थर्ड जनरेशन तो कोन टेक्नोलॉजी एला सब लिखिबे माने सीरियल आपण माने एठी दिया है। फर्स्ट कोन फर्स्ट जनरेशन पे वैक्यूम ट्यूब जोटा वैक्यूम ट्यूब देखो एटी अछि माने एटा देखो तापर ट्रांजिस्टर तापर आईसी तापर माइक्रो प्रोसेसर तापर एआई तापर ऑप्शन नंबर ए रे अछि ए ही होबो राइट आंसर। बुझी परले। तापर देखो देखिले ना ऑप्शन नंबर देखो 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। 21 नंबर व्हिच जनरेशन कंप्यूटर्स had the highest speed compared to previous generation। देखो को जनरेशन कंप्यूटर हाईएस्ट स्पीड माने बेसी स्पीड काम करियो प्रीवियस जनरेशन थारु कोटा देखो फर्स्ट सेकंड तार कोटा होछि राइट आंसर कोटा हो फिफ्थ जनरेशन वर्तमान चली होना नहीं पूरा स्पीड जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तारो भी ए जो फिफ्थ जनरेशन आछि हाई स्पीड काम करिवो हाई स्पीड रो सब काम होउछि ना नहीं आज कंपेयर टू ए मानो कोठारु बुझी परले। तापर देखो वर्तमान आपन पई होमवर्क हला होमवर्क अछि तो एटा आपन माने कोन मते कमेंट माध्यम रे जणाइबे बुझी परले कमेंट रे लिखि कि जणाइबे। तो ए जो 22 नंबर क्वेश्चन अछि ULSI जोटा कि आपण अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज मेनली एसोसिएटेड विथ को जनरेशन पे ULSI टेक्नोलॉजी व्यवहार करा जाइछिला तो करा जाई अछि बा करा जाइछि है ना आपण माने मते कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव रे जणाइबे। एवं पिला माने आपण माने लाइक करनांती पिला माने देखो हमरो क्वेश्चन मध्ये सरी गेला है ना। तो पिला माने आपण माने लाइक करिवे शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब मध्ये करिवे पिला माने जे आपण माने लाइक मध्ये करनांती हला शेयर कर देबो न संग मन को एवं सब्सक्राइब करी कि ऑल नोटिफिकेशन मध्ये आपण माने ऑन कर देबे। फर्स्ट टाइम जदि विजिट करछरी ताले सब्सक्राइब कर देबे। ओके तो जय जगन्नाथ पिला माने जय जगन्नाथ रे जय जगन्नाथ।